ठीक है, सुनो, आज हम लोग शुरू करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में इससे पहले बोलो तो कौन कौन सा नंबर तुम लोग सुने हुए हो? हम लोग सुने हैं नेचुरल नंबर जो होता है 1 2 3 4 इस तरह से। होल नंबर 0 से शुरू होता है। उसके बाद इंटीजर। इंटीजर में क्या होता है? 0 +1 -1 +2 -2 सब हो जाता है। उसके बाद क्या आता है? रैशनल नंबर। रैशनल मतलब क्या होता था? जिसको हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। इरैशनल मतलब जिसको हम लोग फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, जैसे कि √2 √3 √4। और ये सब ना, हाँ, होल नंबर को भी रैशनल बोल सकते हैं। नेचुरल नंबर भी रैशनल है, इंटीजर भी रैशनल है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग के पास इतना सारा नंबर है, तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर मतलब क्या हुआ? जितना नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, रैशनल है या इरैशनल है, सब क्या है? रियल नंबर। तो आज तक हम लोग जो भी पढ़ते हुए हैं, किसके बारे में पढ़ते हुए हैं? रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर का एक तो लाइन भी बनता था, याद होगा, बचपन में तुम लोग बनाते थे। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ -1, यहाँ 2, यहाँ -2। और हर रियल नंबर को हम लोग रियल नंबर में दिखा सकते हैं। देखो यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट है ना, हर पॉइंट एक तो क्या है? रियल नंबर है। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो पॉइंट आएगा वो आएगा 3/2, यानी कि 1.5। सॉरी, यहाँ 0.1 आएगा, नहीं 1.5 ही आएगा, 1.5। यहाँ पे आ जाएगा देखो 1/2। इसी तरह से यहाँ पे कहीं पे तुमको मिल जाएगा √2। √2 भी यहीं पे कहीं पे मिलेगा, क्योंकि √2 का वैल्यू कितना होता है? 1.141। 1.414। तो ये 1 से ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे √2 मिल जाएगा। ठीक है, इसका बोलने का मतलब क्या है कि जितना भी रियल नंबर है वो सब नंबर कहाँ मिल जाएगा? ये वाला लाइन में मिल जाएगा। लेकिन अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले हम लोग को पहले देखना होगा इमेजिनरी नंबर किसको बोला जाता है। क्या देखना पड़ेगा? इमेजिनरी नंबर। देखो, इमेजिनरी नंबर का डेफिनेशन में क्या बोलेंगे हम लोग को याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही समझोगे, समझ जाओगे। मान लो कोई एक तो नेगेटिव रियल नंबर हम लें, नेगेटिव रियल नंबर। एक एग्जांपल बोलो, -1 -2 -3 -1/2। इस तरह से कोई भी एक रियल नंबर लेंगे, लेकिन नेगेटिव साइन का साथ। उसके ऊपर हम चढ़ा देंगे रूट। क्या चढ़ा दिया? तो इसी को हम लोग बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, समझ में आया? जैसे कि इमेजिनरी नंबर का एग्जांपल कोई बोलेगा तो हम लोग बोलेंगे -√5, √1 √2, है ना। लेकिन √3 नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को नेगेटिव रियल नंबर लेना था। तो यही डेफिनेशन हो गया किसका? इमेजिनरी नंबर का। याद हो गया? बोलो, कोई भी नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर का एक तो खूबसूरती है। क्या खूबसूरती है? कोई भी इमेजिनरी नंबर का तुम स्क्वायर करो, देखो नेगेटिव आएगा। तुम -√5 क्या इमेजिनरी है ना? तो इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? देखो स्क्वायर और रूट हट जाएगा, -5 आएगा। तो इसका स्क्वायर करने से क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। लेकिन रियल नंबर का स्क्वायर करने से क्या आता है? हमेशा पॉजिटिव आता है। तो यही खूबसूरती है, यही डिफरेंस है रियल नंबर में और इमेजिनरी नंबर में। रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि कोई भी रियल नंबर लोगे स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर मान लो -5 का तुम स्क्वायर किया या 5 का स्क्वायर किया, तो यहाँ पे भी आएगा 25, यहाँ पे भी आएगा 25। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो रियल नंबर में स्क्वायर करने से हमेशा पॉजिटिव ही आता है, लेकिन इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर करने से क्या होगा? हमेशा नेगेटिव आएगा। तो यही डिफरेंस हो गया दोनों में। तो इमेजिनरी नंबर याद रखिएगा, ठीक है। अब एक तो स्पेशल इमेजिनरी नंबर है जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, वो क्या है? I = √(-1). इमेजिनरी नंबर तो बहुत सारा है ना, जैसे रियल नंबर भी बहुत सारा, लेकिन 1 एक तो स्पेशल है। 1 का खूबसूरती क्या है?
1 को किसी से मल्टीप्लाई करो वही नंबर आ जाएगा, इसलिए उसको क्या बुलाया जाता है, यूनिट बुलाया जाता है। रियल नंबर में 1 को यूनिट बुलाया जाता है, क्योंकि 1 इंटू कोई भी ए लोगे तो ए ही आएगा। इसी तरह से इमेजिनरी नंबर में किसको यूनिट बुलाया जाता है, आई को। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमेजिनरी यूनिट, इमेजिनरी यूनिट। अच्छा, इसका नाम आयोटा भी है, IOTA, आयोटा, पर हम लोग सिर्फ आई बोलेंगे। तुम लोग देखोगे कहीं कहीं पे बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक में आयोटा, या फिर बहुत सारा मैथमेटिशियन लोग आई को आयोटा बोलते हुए सुनोगे, लेकिन हम लोग इसको आई बोलेंगे, ठीक है। आई का वैल्यू कितना है, √(-1). अच्छा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए तो आई स्क्वायर कितना आएगा, -1, और आई क्यूब कितना आएगा। आई क्यूब को देखो तो इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, आई स्क्वायर इंटू आई। तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 ऊपर दिख रहा, और यहाँ पे आई, मतलब क्या हो गया, -i। i4 का वैल्यू निकालो तो आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, -1 इंटू -1 इक्वल टू +1। अच्छा, i5 निकालना हो तो इसको हम लोग लिखेंगे i4 इंटू आई 1, मतलब i⁻1। तो i4 कितना हो रहा है, तो बचेगा सिर्फ क्या, 1 इंटू आई, मतलब i। देखो तो फिर से रिपीट हो गया ना, i फिर से आ गया। एक बार i6 निकाल के देखिएगा, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, i4 इंटू आई का स्क्वायर। तो i4 कितना होगा, 1, और आई स्क्वायर कितना होगा, -1 इक्वल टू कितना हो गया, -1। एक चीज़ देखो तुम लोग, बोलो, ओ 6 के जगह। तो इस तरह से हम लोग कोई भी आई का पावर निकाल देंगे ना। आप लोग को सिर्फ ना ये वाला याद रखना है कि आई स्क्वायर कितना होता है, -1, आई क्यूब कितना होता है, -i, और i4 कितना होता है, 1। इसको याद रखो, इसको याद रखो, इसके ऊपर अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आई तो आई ही रहेगा, आई स्क्वायर होगा -1, आई क्यूब होगा -i, और i4 होगा 1। याद हो गया। देखो एक तो बुक का एक तो क्वेश्चन करवाते इसका ऊपर, पहले इसको कॉपी कर लो। मान लो तुमको i⁻100 निकालना हो तो क्या करोगे। देखो हम लोग को सिर्फ इसका 4 वैल्यू याद रहेगा ना, तो हम लोग बाकी सब काम खुद से कर देंगे। देखो तो i⁻4⁻25 लिखा जा सकता है इसको। i⁻4 तो 1 हो गया, और यहाँ 25, तो इसका वैल्यू तो 1 ही आएगा। मतलब i⁻100 भी था तो तुम क्या किए, निकाल लिए। अच्छा, उसी तरह से i⁻301 लिखा रहे तो, या चलो कुछ और लेते हैं, 299 ले लो। बोलो तुम क्या करोगे ना, 299 को 4 से डिवाइड करोगे। 4 से डिवाइड करेगा तो क्या आएगा, 299 को 7 टाइम्स में 28 ना, 19, तो 4 कितना बोलो, 4 टाइम्स में 16, रिमाइंडर बचेगा 3। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो i⁻4 इंटू 74 + 3 लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग अलग करेंगे, i⁻4 74 इंटू आई का क्यूब। बोलो साइड हुआ। 4 और 74 को मिला के इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, 4 इंटू 74, और यहाँ पे +3 है, मतलब i3 3 ठो और बचा रहेगा। अब इसका वैल्यू तो 1 होगा, क्योंकि 4 पावर आ जाने से क्या होता है, 1⁻74, और आई क्यूब कितना होता है, -i। इस तो याद रखना पड़ेगा। अब देखो इसका वैल्यू तो 1 हो गया, इसका वैल्यू आएगा -i। तो i का कोई भी पावर लोगे ना, या तो i आ जाएगा, या -1 आएगा, या -i आएगा, या 1 आएगा। 1 कब आएगा, जब 4 का मल्टीपल रहेगा बस। और जब 4 का मल्टीपल नहीं रहेगा तो इस तरह से डिवाइड करके हम लोग अलग अलग कर लेंगे। एक और एग्जांपल कर दे इसका, देख लो। एक क्वेश्चन है, देखो HS में आया हुआ क्वेश्चन है, ये वाला जो अभी हम लिखने जा रहे हैं। i⁻n + 1
प्लस आई टू द पावर n प्लस 2 प्लस आई टू द पावर n प्लस 3 और आई टू द पावर n प्लस 4। इसका वैल्यू निकालना है, एकदम एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। एचएस में आया हुआ, शायद 2000 कितना में आया, अभी दिखा देंगे तुम लोग को। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, देखो आई टू द पावर n इंटू आई लिख सकते हैं ना इसको, प्लस बोलो आई टू द पावर n इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हैं ना, इसको आई टू द पावर n इंटू आई क्यूब लिख सकते हैं, और इसको आई टू द पावर n इंटू आई टू द पावर 4। आई टू द पावर n कॉमन जाएगा, ठीक है। बचा क्या, आई, फिर आई स्क्वायर, फिर आई क्यूब, फिर आई टू द पावर 4। अब देखो आई टू द पावर n रहने दो, आई को आई रहने देंगे। आई स्क्वायर कितना होता है, याद रखना पड़ेगा, -1। और आई क्यूब कितना होता है, -i, और आई 4 कितना होता है 1। देखो तो प्लस आई माइनस आई कैंसिल होगा, +1 -4 कैंसिल होगा, यानी कि आएगा आई टू द पावर n इंटू 0 इक्वल टू 0। MCQ का क्वेश्चन था, 4 ऑप्शन। समझ में आया है आई का खेल, बस आई का 4 वैल्यू याद रखना, और आई का वैल्यू कितना, √(-1). कॉपी कीजिए। सुनो, अब तक तुम लोग क्या सीख गए, इमेजिनरी नंबर किसको बोला जाता है, किसको बोलो, कोई भी नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे तो एक इमेजिनरी नंबर मिलेगा। बहुत सारे इमेजिनरी नंबर में एक इमेजिनरी नंबर है √(-1), जिसको हम लोग आई से लिखते हैं, उसका नाम क्या है, आयोटा। और उसका 4 वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो आई का वैल्यू √(-1), आई स्क्वायर का वैल्यू -1। जब आई का वैल्यू √(-1) है तो स्क्वायर करने से -1 आएगा। आई क्यूब का वैल्यू -i, और आई 4 का वैल्यू, उसके बाद आई का जो भी पावर देगा हम लोग निकाल लेंगे, है ना। एक तो एचएस का क्वेश्चन भी तुम लोग कर लिए। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले देखो, यहाँ पे पहले देखो, कोई भी एक रियल नंबर है, मान लो 2, तुम इसमें आई लगा दिए तो ये वाला इमेजिनरी हो जाएगा। फिर से सुनो, कोई भी एक रियल नंबर था 2, तुम इसमें क्या लगा दिए, आई, तो ये इमेजिनरी हो गया। क्यों हो गया, देखो इसका स्क्वायर करो तो ये होगा 4, और ये होगा आई का स्क्वायर, है ना, तो ये होगा 4, और आई का स्क्वायर कितना होगा, -1, तो ये फाइनली कितना है, -1। तो किसी का स्क्वायर जब नेगेटिव आता है तो उसको क्या बोला जाता है, इमेजिनरी नंबर। सो अगर कोई भी रियल नंबर है उसमें हम आई मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इमेजिनरी हो जाएगा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या है, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग डिनोट करेंगे z से, ठीक है। z को हम लोग इस तरह, सॉरी z से, तो z में आएगा a + i b। a क्या है मेरा, देखोगे यहाँ पे a एंड b आर रियल नंबर, आर रियल नंबर। एक तो चीज़ देखो, a क्या है, रियल नंबर, b क्या है, रियल नंबर, लेकिन इसमें i लग गया, मतलब ये क्या हो गया, इमेजिनरी। तो एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर को एक साथ जब लिखेंगे तब उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ गए, सम में, ठीक है। एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर को ऐड कर देंगे, या सब्ट्रैक्ट करने से भी होगा, वो हम बाद में बताएंगे। अगर हम एक रियल नंबर है a और एक रियल नंबर है b, इसको a + ib फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। बस यही डेफिनेशन है। इफ a and b आर रियल नंबर देन a + ib इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब देखिए एक तो बात सुनोगे, हम b के बारे में क्या बोले हैं कि b एक रियल नंबर है, तो b कुछ भी हो सकता है। अगर b के जगह पे हम लोग ले लें -5, या b के जगह हम लोग ले ले कोई, अच्छा चलो -5, और a के जगह ले लेते हैं 2, तो z = क्या हो जाएगा, 2 - 5i, यही ना होगा। तो ये क्या कॉम्प्लेक्स नंबर होगा या नहीं होगा, होगा। तो तुम जो बोले कि सर सम करके बोलेंगे, तो नहीं, डिफरेंस करके भी बोल सकते हैं, लेकिन डिफरेंस का मतलब क्या है कि b ही नेगेटिव नंबर है, b क्या है, समझ में आ रहा है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का और भी एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग, जैसे कि 2 + i, हाँ, फिर 2 + 3i, इस तरह से बहुत सारा कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग दे सकते हैं।
इसको लिखना है, बस इसको लिख लो ना। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है ए प्लस आई बी वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स। ठीक, किसी एक के साथ रहेगा, किसी एक के साथ रहेगा। अभी देखो ना, तुम लोग और चीज सीखोगे, अभी तो बस डेफिनेशन हुआ ना, और एक चीज देखो। अच्छा, एक तो और चीज हम यहाँ पे पहले लिख दें। अभी हम क्या बोले, z तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मतलब a प्लस आई बी। एक बार फिर बोल दे रहे हैं, a क्या है, रियल है, और b क्या है, b कॉम्प्लेक्स नहीं, b भी रियल है, लेकिन i लगने के बाद ये इमेजिनरी हो गया, इमेजिनरी है, और दोनों मिला के कॉम्प्लेक्स है। पहला वाला क्या है, रियल नंबर है, दूसरा वाला क्या है, इमेजिनरी नंबर है, दोनों को साथ में लिखे, इसलिए वाला हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ z नहीं वो मिटा हुआ है। अब देखो, इस तरह से एक तो चीज़ आता है, रियल पार्ट ऑफ z। रियल पार्ट ऑफ z मतलब z का रियल वाला हिस्सा। तो रियल वाला हिस्सा कौन है, a है। इसको हम इस तरह से दिखाते हैं, देखो REZ, इसका मतलब क्या हो गया, a। और एक आता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी तो इसको किस तरह से दिखाते हैं, IMZ, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, B। I नहीं लेंगे, I तो इसको इमेजिनरी बनाया है, लेकिन इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है, B है। तो एक रियल पार्ट होगा, एक इमेजिनरी पार्ट होगा। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर देंगे तुम उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट लिख दोगे ना। जैसे इसका बोलो तो 1 - I, इसका रियल पार्ट कितना है, इसका रियल पार्ट होगा 1 और इमेजिनरी -1। I तो लेना ही नहीं है, I को हटा दिए तब तो B बचा था, तो यहाँ से भी I हटाओगे तो क्या बचेगा, -1। इसका बोलो तो 2 + 3I का रियल 2, इमेजिनरी 3, बस। और 2 - 3I होता तो रियल 2, इमेजिनरी -3। ठीक, तो इसको लिखो, इसको बस लिख के रखो। अच्छा सुनो, एक क्वेश्चन है शायद बुक में इस तरह से, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं, बोलो तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं। 2 नॉर्मली पहले हम लोग का क्या था, रियल नंबर, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन पे ध्यान दो। डेफिनेशन क्या है, अगर a और b रियल नंबर है, उसको हम a + IB फॉर्म में लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। a + IB फॉर्म इंपॉर्टेंट है, बात याद रहे। अगर किसी भी नंबर को तुम a + IB फॉर्म में लिख दोगे तो वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बोलो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं, इमेजिनरी तो नहीं है लेकिन कॉम्प्लेक्स है। क्यों है, देखो, क्योंकि तुम 2 + I × 0 लिख सकते हो। हाँ, तो देखो ये वाला a हो गया, ये वाला b हो गया, ये I हो गया, a + IB, तो ये वाला हो गया क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब जो भी रियल नंबर है तो इसमें तुम क्या करोगे, +I × 0, बस हो जाएगा क्या, कॉम्प्लेक्स। बोले तो -3 कॉम्प्लेक्स है, -3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, हाँ है, इसमें तुम +I × 0 कर दो, है ना। कोई भी, हाँ कोई भी नहीं, बोलो कि हर एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ में आया। अच्छा, रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हम लोग क्या किए, I × 0। समझ में आ रहा बात। हाँ, अब देखो एक तो इमेजिनरी नंबर लेते हैं 2I, ये वाला कॉम्प्लेक्स होगा। 2I इज ए क्या, इमेजिनरी नंबर, क्योंकि I के साथ कोई भी नंबर है तो वो क्या है, इमेजिनरी नंबर है। कॉम्प्लेक्स होगा या नहीं, कॉम्प्लेक्स के लिए इसको a + IB फॉर्म में आना होगा ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो 2 + I × 2 0 प्लस, तो ये वाला रियल नंबर हो गया, ये वाला इमेजिनरी हो गया, और दोनों मिला हुआ है मतलब कॉम्प्लेक्स हो गया।
अब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड एवरी इमेजिनरी नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पे एक तो ये है, देखो जब तुम्हारा सिर्फ आई रहेगा ना तो इसको हम लोग बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी, क्योंकि इसमें रियल पार्ट है ही नहीं। समझ गए? जब रियल पार्ट गायब हो जाए मतलब जीरो हो जाए तो जो नंबर आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, बोलो तो ये वाला इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी। 1 प्लस आई, 1 प्लस आई इज नॉट प्योरली इमेजिनरी क्योंकि 1 जो है रियल नंबर, लेकिन यही गायब होगा तो अब इमेजिनरी रहेगा। अच्छा ये बोले तो प्योरली इमेजिनरी होगा, होगा, ये होगा। -4i ये भी प्योरली इमेजिनरी होगा, लेकिन यहाँ जैसे 1 देंगे अब ये प्योरली इमेजिनरी नहीं होगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। कॉम्प्लेक्स तो होगा ही, क्योंकि हम लोग देख लिए कि जितना रियल नंबर है सब कॉम्प्लेक्स है और जितना इमेजिनरी है सब कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन समझ में आ गया है? बस एक चीज और सीख के चल जाओ, देखो कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो मान लो कोई नंबर है z इक्वल a प्लस आई बी, तो इसका कॉन्जुगेट ऑफ z मतलब क्या होगा? कॉन्जुगेट ऑफ z को z बार से डिनोट करेंगे। यहाँ पे क्या है? एक तो बार, और इसका मतलब क्या होता है? a माइनस आई बी। क्या समझे? इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दोगे तो क्या बन जाएगा? कॉन्जुगेट। बस यही है चीज़। ऐसा हम लोग का क्लास 10 में सर्ड में भी था, कॉन्जुगेट सर्ड, है ना? कॉन्जुगेट सर्ड में क्या था? अगर 2 प्लस √3 है तो तुम लोग कॉन्जुगेट लिखता था 2 माइनस √3, है ना? तो यहाँ पर भी वही है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब तुम आई के जगह पे साइन चेंज कर दोगे, जहाँ पे आई है उसका साइन चेंज। अगर मान लो z1 एक तो नंबर है मेरा 3 माइनस 2i, तो इसका z1 का बार मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा? 3 प्लस 2i। बहुत अच्छे, मतलब i का साइन चेंज कर देना है, बस सीख गए। आज इतने ही रहेंगे। हैं? आखिरी में भाषण दीजिए तो आज की क्लास में खत्म हो जाएगा।